एक ऐसा राक्षस जिसका हर एक बूंद खून उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता था। एक ऐसा योद्धा जिसे हराना देवताओं के लिए भी एक सपना था। लेकिन जब शक्ति और शैतानी का संघर्ष हुआ, तब इतिहास के पन्ने पलट गए। आज देखिए, एक भयानक राक्षस रक्तबीज, जिसे हराना नामुमकिन था। उसका हर एक बूंद खून नए राक्षस को जन्म देता था। लेकिन जब देवी दुर्गा और मां काली ने मिलकर उसका सामना किया, तब शुरू हुआ एक अनोखा महायुद्ध। जानिए कैसे हराया एक ऐसे शत्रु को जिसका हर एक बूंद उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। समझिए कैसे देवताओं ने एक ऐसे राक्षस का अंत किया जिसे हराना नामुमकिन था। यह है रक्तबीज राक्षस की कहानी, जहां शक्ति ने शैतानी को शिकस्त दी, जहां धर्म ने अधर्म पर विजय पाई। यह है एक संघर्ष जो इतिहास के पन्नों में सोने की तरह चमका। आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हर कदम पर रहस्य, हर पल पर रंग है। यह है रक्तबीज और देवी दुर्गा का महायुद्ध। एक समय की बात है जब असुर राज महिषासुर पृथ्वी और स्वर्ग दोनों पर अपना राज चलाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बल और माया से देवताओं को भी पराजित कर दिया था। महिषासुर के अत्याचार से सभी प्रजा डर गई थी। उसकी सेना में अनेक राक्षस थे जो निर्दोष इंसानों और देवताओं को सताते थे। लेकिन देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक किया और मां दुर्गा को प्रकट किया, जिन्होंने महिषासुर का वध करके सभी को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। परंतु महिषासुर के वध के बाद भी एक और भयानक राक्षस बचा हुआ था, रक्तबीज। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसका जन्म भयानक तपस्या और राक्षसी शक्तियों के संगम से हुआ था। उसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति और खतरा बताता था, रक्तबीज यानी खून का बीज। उसका शरीर इतना विशिष्ट था कि उसकी एक बूंद खून भी जमीन पर गिरते ही एक नया राक्षस जन्म लेता था। यह शक्ति उसे देवताओं के लिए भी असंभव बनाती थी। रक्तबीज के मन में केवल एक ही भावना थी, प्रलय और विनाश। उसने अपने आप को पूरे विश्व पर राज करने के लिए तैयार कर लिया था। उसका अत्याचार इतना भयानक था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। वह इंसानों को न सिर्फ मारता था, बल्कि उनके खून से अपनी सेना को भी विस्तार देता था। जब रक्तबीज ने महिषासुर के वध का समाचार सुना, उसका गुस्सा और भी भड़क गया। उसने प्रतिशोध लेने का फैसला किया और अपनी सेना के साथ देवताओं और इंसानों पर हमला कर दिया। उसका अत्याचार इतना भयानक था कि देवता भी उसे रोकने में असफल रहे। हर युद्ध में रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता और अनेक नए राक्षस जन्म लेते, जिससे उसका बल और भी बढ़ता जाता। रक्तबीज ने पूरे विश्व में भय और अराजकता फैला दी। इंसान डरकर जंगल में छुपे रहने लगे और देवता भी उसे हराने का उपाय सोचते रहे। रक्तबीज का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसका आतंक इतना भयानक था कि कोई भी गांव या राज्य उसके हमले से सुरक्षित नहीं था। एक बार की बात है, रक्तबीज ने एक शांतिपूर्ण गांव पर हमला करने का फैसला किया। यह गांव खुशहाल और समृद्ध था, जहां लोग प्रेम और सद्भाव के साथ रहते थे। लेकिन रक्तबीज के आने से उनकी जिंदगी नर्क बन गई। रक्तबीज अपनी विशाल सेना के साथ गांव में घुस आया। उसने गांव के लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसकी तलवार से निकलने वाली हर चिंगारी ने गांव को आग के हवाले कर दिया। लोग चिल्लाते और भागते, लेकिन रक्तबीज के आगे कोई बच नहीं पा रहा था। रक्तबीज की सबसे भयानक शक्ति थी उसका खून। जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती, वहां एक नया राक्षस पैदा हो जाता। यह शक्ति उसे अजेय बना देती थी। गांव के लोगों ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वे उसे घायल करते, उसके खून से और राक्षस पैदा हो जाते। रक्तबीज ने गांव के बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा। उसने उन्हें बंदी बना लिया और उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। गांव का हर कोना रक्तबीज के आतंक से गूंज उठा। लोगों की चीखें और कराहें हवा में घुल गईं।
रक्तबीज ने गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसने फसलों को जला दिया, मवेशियों को मार डाला और घरों को तहस नहस कर दिया। गांव के लोगों की आंखों में डर और निराशा थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस भयानक राक्षस से कैसे बचा जाए। रक्तबीज ने गांव के लोगों को संदेश दिया, तुम सब मेरे अधीन हो। अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई कदम उठाया तो तुम्हारा अंत और भी भयानक होगा। उसकी बातें सुनकर लोगों का दिल बैठ गया। वे जानते थे कि रक्तबीज के आगे कोई नहीं टिक सकता। रक्तबीज के अत्याचार से पूरा ब्रह्मांड त्राहिमाम कर उठा। उसकी भयानक शक्ति और अद्भुत क्षमता के कारण देवता भी उसे रोकने में असमर्थ हो गए थे। हर युद्ध में रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता और उससे नए राक्षस पैदा हो जाते। यह चक्र अनंत था और देवताओं की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवता इस समस्या से बहुत चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि अगर रक्तबीज को नहीं रोका गया तो वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। देवताओं ने एकत्रित होकर विचार विमर्श किया और फिर एकमत होकर मां दुर्गा की शरण में जाने का निर्णय लिया। मां दुर्गा का अवतार। देवताओं की पुकार सुनकर मां दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और भयानक था। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे और उनकी आंखों में दुष्टों का विनाश करने का संकल्प झलक रहा था। देवताओं ने मां के सामने सिर झुकाया और रक्तबीज के अत्याचार से मुक्ति की प्रार्थना की। मां दुर्गा ने देवताओं को आश्वस्त किया और कहा, चिंता न करो, मैं रक्तबीज का अंत करूंगी। उसकी शक्ति चाहे जितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे सामने वह टिक नहीं पाएगा। मां ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने जान लिया था कि रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने से नए राक्षस पैदा होते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसमें रक्तबीज का खून जमीन पर गिरे ही नहीं। मां दुर्गा ने अपने वाहन सिंह पर सवार होकर रक्तबीज से युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल, चक्र, तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र लिए। उनके चेहरे पर एक गंभीर और निर्णायक भाव था। मां ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और रक्तबीज के सामने आ गईं। रक्तबीज ने जब मां दुर्गा को देखा तो वह हंसने लगा। उसने सोचा कि एक स्त्री उसे कैसे हरा सकती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मां दुर्गा सिर्फ एक स्त्री नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। युद्ध का आगाज हुआ। मां दुर्गा ने अपने अस्त्रों से रक्तबीज पर प्रहार किया, लेकिन हर बार जब उसका खून जमीन पर गिरता, नए राक्षस पैदा हो जाते। मां ने देखा कि इस तरह से युद्ध करने से समस्या और बढ़ेगी। तब मां दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से रक्तबीज के शरीर को छेदना शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उसका खून जमीन पर न गिरे। मां ने अपने मुख से अग्नि उगलकर रक्तबीज के खून को जलाना शुरू किया। हर बूंद खून जमीन पर गिरने से पहले ही जलकर राख हो गया। मां दुर्गा ने देखा कि रक्तबीज को हराने के लिए सिर्फ उस पर प्रहार करना काफी नहीं है। उन्हें यह समझ आ गया कि रक्तबीज की सबसे बड़ी शक्ति उसका खून है। जब भी उसका खून जमीन पर गिरता, एक नया राक्षस पैदा हो जाता। इसलिए मां दुर्गा ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसमें रक्तबीज का खून जमीन पर गिरे ही नहीं। मां ने सोचा कि अगर वे रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले खून को जमीन पर गिरने से पहले ही जला दें तो नए राक्षस पैदा नहीं होंगे। यह योजना बनाकर मां दुर्गा ने रक्तबीज से युद्ध करने का निश्चय किया। मां दुर्गा ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र और दिव्य शक्तियों को एकत्रित किया। उनके हाथ में त्रिशूल, तलवार, चक्र और धनुष बाण थे। उनका हर अस्त्र अद्भुत शक्ति से भरपूर था। मां ने अपने वाहन सिंह पर सवार होकर युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। सिंह की गर्जना से आकाश गूंज उठा और रक्तबीज की सेना में भय फैल गया। मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। त्रिशूल की नोक से निकलने वाली ऊर्जा ने रक्तबीज को घायल कर दिया, लेकिन मां ने यह सुनिश्चित किया कि उसका खून जमीन पर न गिरे। उन्होंने अपने मुख से अग्नि उगलकर रक्तबीज के खून को जलाना शुरू किया। हर बूंद खून जमीन पर गिरने से पहले ही जलकर राख हो गया। युद्ध का मैदान गर्जनाओं और चीखों से गूंज उठा। मां दुर्गा ने
अपने चक्र से रक्त बीज की सेना को काटना शुरू किया। उनकी तलवार की चमक से राक्षसों के टुकड़े टुकड़े हो गए। मां के सिंह ने भी अपने पंजों से कई राक्षसों को मार गिराया। रक्तबीज ने जब देखा कि उसकी सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है तो वह गुस्से से भर गया। उसने मां दुर्गा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मां की दिव्य शक्तियों के आगे वह टिक नहीं पाया। मां ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज के शरीर को छेदना जारी रखा और हर बार उसके खून को जलाकर नष्ट कर दिया। युद्ध के दौरान रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने से नए राक्षस पैदा हो रहे थे। मां दुर्गा ने अपनी पूरी शक्ति से उसके खून को जलाने की कोशिश की, लेकिन रक्तबीज की शक्ति इतनी भयानक थी कि कुछ बूंदें जमीन पर गिर ही गईं। इन बूंदों से नए राक्षस पैदा हो गए और युद्ध और भी भीषण हो गया। तभी मां दुर्गा के क्रोध से मां काली प्रकट हुई। मां काली का रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। उनका शरीर गहरे नीले रंग का था और उनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला धधक रही थी। मां काली ने रक्तबीज के खून को पीना शुरू कर दिया। हर बूंद खून जमीन पर गिरने से पहले ही मां काली के मुख में समा जाता। मां काली के प्रकट होने से रक्तबीज की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अब उसका खून जमीन पर नहीं गिर रहा था और नए राक्षस पैदा नहीं हो रहे थे। मां दुर्गा और मां काली ने मिलकर रक्तबीज को घेर लिया। मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज पर प्रहार किया, जबकि मां काली ने उसके खून को पीकर उसे और कमजोर कर दिया। रक्तबीज अब अपनी शक्ति खो चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मां दुर्गा और मां काली ने मिलकर एक अद्भुत रणनीति बनाई। मां दुर्गा ने रक्तबीज को घायल करना जारी रखा, जबकि मां काली ने उसके खून को पीकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस तरह रक्तबीज की सबसे बड़ी शक्ति, उसका खून, अब उसके लिए अभिशाप बन गया। रक्तबीज ने जब देखा कि उसकी शक्ति खत्म हो रही है तो वह डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मां दुर्गा और मां काली ने उसे कोई मौका नहीं दिया। युद्ध का अंतिम चरण शुरू हो गया था। मां दुर्गा और मां काली ने रक्तबीज को चारों ओर से घेर लिया। रक्तबीज अब अपनी शक्ति खो चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज पर जोरदार प्रहार किया, जबकि मां काली ने उसके खून को पीकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रक्तबीज ने जब देखा कि उसकी शक्ति खत्म हो रही है तो वह डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मां दुर्गा और मां काली ने उसे कोई मौका नहीं दिया। मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज के हृदय को भेद दिया और मां काली ने उसके खून को पीकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रक्तबीज का अंत निकट था। मां काली ने उसके खून को पीकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रक्तबीज की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी और वह मृत्यु के मुख में समा गया। उसके शरीर से निकलने वाली हर बूंद खून को मां काली ने पी लिया और इस तरह रक्तबीज का अंत हो गया। रक्तबीज के अंत के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में शांति और सुख का वातावरण बन गया। देवताओं और इंसानों ने मां दुर्गा और मां काली की जय जयकार की। उन्होंने मां के सामने सिर झुकाया और उनकी स्तुति की। रक्तबीज के अंत के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने महसूस किया कि अब बुराई का अंत हो गया है और धर्म की जीत हुई है। इंसानों ने भी खुशी मनाई और अपने घरों से बाहर निकलकर उत्सव मनाना शुरू कर दिया। देवताओं ने एकत्रित होकर मां दुर्गा और मां काली को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हे मां, आपने हमें इस भयानक राक्षस से मुक्ति दिलाई है। आपकी कृपा से ही हम सुरक्षित हैं। सभी देवताओं और इंसानों ने मिलकर मां दुर्गा और मां काली की स्तुति की। उन्होंने मां के सामने सिर झुकाया और उनकी महिमा का गुणगान किया। पूरे ब्रह्मांड में उत्सव का माहौल था। देवताओं ने स्वर्ग में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इंसानों ने भी अपने गांव और शहरों में उत्सव मनाया। लोगों ने नाचते गाते और मां दुर्गा और मां काली की पूजा की। मां दुर्गा और मां काली ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा
हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी। जब भी बुराई सिर उठाएगी, हम फिर से प्रकट होंगी और उसका अंत करेंगी।